तो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 एंजाइम है ना। एंजाइम का सेकंड लेक्चर है आज। पहले लेक्चर में हम लोगों ने एंजाइम क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन देख ली थी, है ना। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया था, आईयूबी क्लासिफिकेशन, एमबी क्लासिफिकेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इतनी चीजें हमने देखी थी। ठीक, इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम काम कैसे करता है, इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। 2 हाइपोथेसिस है उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, नॉन रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, और साथ में थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। यानी नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। एज पर पीसीआई 5 वीडियो बताए गए हैं आपके एंजाइम के लिए, 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक, और जो लोग मेंबरशिप से परेशान हैं, ठीक 3 महीने के बाद अपने आप डीएक्टिवेट कर दी जाएगी मेंबरशिप, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट, चलो भाई, मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम काम किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर करता है, क्या प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो एंजाइम देखो, एंजाइम प्रोपेल इन स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। हमने प्रीवियस में फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स की बात करी थी कि कुछ एंजाइम होते हैं जो एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, कुछ जगह पे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, कुछ जगह पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, कुछ जगह पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, टेम्परेचर मेजर मैटर करता है। मीन्स एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है। राइट, इन्वायरमेंट विद इन विच द गिवन रिएक्शन एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल। मीन्स उसमें क्या है भाई, जैसे अभी क्या है, बहुत ठंडी हो जाए तो कहोगे बहुत ठंड लग रही, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत गर्मी हो जाए, लाइट पंखा ना चले। गर्मी बहुत ज्यादा थी, जब मैं भी टेस्ट लेता हूं बच्चों के, सर जी लाइट बिगड़ गई थी, पानी नहीं आया था, है ना। नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस होते हैं। तो उसी तरह से एंजाइम हमारी बॉडी में तभी एकदम बेहतर या ऑप्टिमम तरीके से मैक्सिमम एक्टिविटी से काम कर पाएगा जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। सिंस एन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ स्पेस टू इनिशिएट द रिएक्शन टर्म एज द एक्टिव साइट। देखो, सभी एंजाइम में एक स्पेस होता है, ये स्पेस है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्टिव साइट, जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, जब सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को बूस्टर लगा देता है ना। एक्टिव साइट ऑन विच एक्सटर्नल मॉलिक्यूल कॉल्ड सबस्ट्रेट अटैच एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। अब इस एक्टिव साइट पे जब ये सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है तो इसी को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल, चलो अभी देखते हैं ना। दिस इज द कॉम्प्लेक्स इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखो सिंपली समझो, क्या एक ये ताला है, क्या है, ये ताला है ना। ये ताले को समझो ये एंजाइम है, ये ताले को एंजाइम है, और इस पे एक एक्टिव साइट है, वो है कहां पे, ये जो जहां पे चाबी जाती है, ये क्या, इसका एक्टिव साइट है। अब इसमें क्या है, कोई भी चाबी घुसाएंगे तो ये ताला खुलने वाला नहीं है, ना तो कोई भी चाबी अंदर जाएगी। मान लिया कोई छोटी चाबी है, वो चली भी जाएगी, अगर वो चली भी गई अंदर तो भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम का जो शेप है वो अलग है ना। तो कहने का मतलब इस एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और रिएक्शन हमारी स्पीड अप हो जाती है। ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है यही सेंट्रल पार्ट होता है एंजाइम कैटालिसिस का। सिंपल एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट। देखो ये है एंजाइम, ये एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और बना के लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर जब एनर्जी, ये अपना पूरा काम कर चुके होते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट जो पूरा काम अपना कर चुके होते हैं, तो फाइनली
जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो प्रोडक्ट बना लेते हैं और रिएक्शन के बाद एंजाइम एज इट इज रिएक्शन से बाहर चला जाता है, क्योंकि कैटालिस्ट एंड ऑफ द रिएक्शन पूरी तरह से रिएक्शन के बाहर चला जाता है। मींस रिएक्शन में वो किसी भी तरीके से 1 इंच यूज नहीं होता है ना, जो हमने समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि कैटालिस्ट एंजाइम क्या है, बायो कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, वो सिर्फ उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और फिर रिएक्शन की रेट बढ़ गई, फिर जब फाइनली प्रोडक्ट बन गया हमारा तो फिर एंजाइम एज इट इज बाहर चला जाता है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स एनर्जी लिबरेटेड जब बाहर गया तो एनर्जी क्या है उसकी निकल गई भाई, फाइनली प्रोडक्ट बन गया और फिर वापस से ये ब्रोकन डाउन हो जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम में। ठीक उसी तरह से देखो फिगर में एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पे देखो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब रिएक्शन हो जाती है तो वापस से एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, मींस रिएक्शन के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग हो जाते हैं। प्रोडक्ट हमको भाई हमारा मेन टारगेट क्या रहता है, प्रोडक्ट बनना, और प्रोडक्ट हमको मिल चुका होता है। एंजाइम प्रोडक्ट के बनने में मदद करता है। जो प्रोडक्ट नॉर्मल सबस्ट्रेट 10 दिन में बना पाता, एंजाइम की मदद से वो सबस्ट्रेट जो है उस प्रोडक्ट को 1 दिन में बना देता है, इतनी तेज फास्ट रिएक्शन कर देता है। ठीक, चलो भाई अब मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दी गई हैं, जिसमें पहली जो है वो ताला चाबी हाइपोथेसिस है, जिसको हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये डॉक्टर एमिल फिशर, ये जो फोटो है पहली वाली, डॉक्टर एमिल फिशर, इन्होंने इसको प्रपोज्ड किया था। ताला चाबी हाइपोथेसिस भी बोलते हैं या फिर लॉक एंड की। दूसरी हाइपोथेसिस होती है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जो कि कोसलैंड ने, डॉक्टर डेनियल कोसलैंड, इनका क्या नाम था, डेनियल कोसलैंड है ना, इन्होंने इस हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। तो ये 2 मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म मींस अलग से भी देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम, या फिर शॉर्ट नोट ऑन लॉक एंड की हाइपोथेसिस, या शॉर्ट नोट ऑन इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। मींस हर तरह से क्वेश्चन एंजाइम से बनता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहली है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या समझाया था, प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1894, 1894 में एमिल फिशर ने प्रपोज किया था ताला चाबी हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम इज फिक्स्ड। एक्टिव साइट, ये ताला एक्टिवेट कब होगा, अभी ये ताला सपोज करो बंद है, ये एक्टिव कब होगा, जब इसकी साइट पे कोई सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। ठीक, इसकी ये एक्टिव साइट है जहां से ताला ऑपरेट होता है, खुलता बंद होता है, राइट। इसकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चरली सेम जब सबस्ट्रेट होगा तभी इसके साथ बाइंड हो पाएगा। तो कहते क्या है, कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम हैव फिक्स्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है, चेंज नहीं होगा वो कि दूसरा कुछ डाल दो और चेंज हो जाए, है ना। विच डज नॉट चेंज बाई सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट के वजह से चेंज नहीं होने वाला। ये चाबी है, इसके अंदर गई, सबस्ट्रेट का साइज एंड शेप अलग है, लेकिन उसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा। यही बताया था किसने, एमिल फिशर ने। फिर ड्यू टू विच ओनली द सबस्ट्रेट विद द सेम स्ट्रक्चर, जो सबस्ट्रेट है उसका सेम स्ट्रक्चर होगा, तभी ये देखो ये गई चाबी। अब ये चाबी क्या करेगी, इसको लॉक भी करेगी और इसको खोल भी देगी, राइट। क्यों, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट है, इसका स्ट्रक्चर हमारे एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर से सिमिलर है। जो सिमिलर है तभी देखो ताला खुलेगा, दूसरी कोई भी चाबी लगाओगे ताला नहीं खुलेगा। यही सेम फंडा हमारी बॉडी में होता है। बहुत सारे सबस्ट्रेट हैं बॉडी में घूमते रहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं बॉडी में घूमते रहते हैं। कोई भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम से जाके नहीं मिल जाएगा।
जैसे कोई भी ड्रग किसी भी रिसेप्टर पे नहीं बाइंड होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर का शेप एंड साइज होता है, उसी पे जाके वो बाइंड करेगा। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में जो सबस्ट्रेट जिस एंजाइम से स्ट्रक्चरली सिमिलर है वो उसी के साथ जाके बाइंड होगा। ठीक, स्ट्रक्चर कैन बाइंड विद एंजाइम एंड नो अनदर मॉलिक्यूल कैन बाइंड। ठीक, दूसरे कोई भी मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा। एज द रिजल्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म विच रिजल्ट द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल प्रोसीजर टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जब भाई अल्टीमेटली काम क्या है, अल्टीमेटली काम यह है कि ये ताला है, ताला बहुत दिनों से कमरे में लगा हुआ है, इसको खोलना है। अब खोलना मतलब प्रोडक्ट, खुला हुआ ताला प्रोडक्ट है। अब इसमें हम कोई भी चाबी लगा लगा के ट्राई कर रहे हैं, ढेर सारी चाबी, कोई चाबी नहीं लग रही है। ठीक, मतलब जो चाबी का शेप स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा किसके, एक्टिव साइट के, जब वो चाबी आके फिट होगी तब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट मतलब खुला हुआ ताला हमको मिल जाएगा। यही सेम लॉक एंड की से ही, ताला चाबी से ही इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, और ऐसे ही एमिल फिशर ने समझाया था। ठीक ऐसे ही, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया, क्योंकि उन्होंने ताला चाबी से समझाया था, इसीलिए इसका नाम ही ताला चाबी हाइपोथेसिस या लॉक एंड की हाइपोथेसिस हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, चाबी है, ये ताला है, ताला क्या है आपका, एंजाइम है, और चाबी क्या है, सबस्ट्रेट है। जब चाबी इसके अंदर जाएगी तभी ताला खुलेगा। ठीक, अब इधर देखो, इधर वाले फिगर से और क्लियर होगा। ये एंजाइम का देखो साइज है, इसमें जो पहला वाला है चाबी, देखो एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, अब 1 2 3 3 दांत है, ऊपर वाली चाबी के 3 दांत हैं। ठीक, नीचे वाली चाबी के 2 दांत हैं। अब इधर देख लो, किसका, एंजाइम का, यानी एंजाइम में कितने दांत हैं, 1 2 3, यानी 3 दांत हैं एंजाइम में, तो 3 दांत एक्टिव साइट पे, तो 3 दांत वाली ही चाबी लगने वाली है इसमें। अब इधर देखो 2 चाबियां हैं, एक में 2 दांत है, एक में 3 दांत है, तो कौन सी फिट होगी, 3 दांत वाली फिट होगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है। राइट, ऐसा कहा था ऐसा कहा था किसने, एमिल फिशर ने, लॉक एंड की हाइपोथेसिस देने के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब भी आए ताला चाबी स्ट्रक्चर जरूर बना देना, उसके साथ ही समझाना, है ना। नेक्स्ट है हमारी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो जब इन्होंने देखो 1894 में लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी गई थी, और 1959 में नया कोसलैंड ने दिया था एक नई हाइपोथेसिस जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इन्होंने दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था सजेस्टेड बाय कोसलैंड, है ना। इन्होंने दिया था क्या, जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी, क्या होता है कि जब कोई एक रिसर्च हो जाती है, किसी भी तरह की कोई एक रिसर्च, तो कोई अलग से मेहनत नहीं करना चाहता, फिर कोशिश क्या करता, उसी में थोड़ा इंप्रूव करा जाए, कुछ भी करके उसी में इंप्रूव किया जाए। भाई उनको एक रास्ता मिल गया, अब इसी रास्ते को चिकना कर दो, इसी रास्ते को बढ़िया जीटी रोड बना दो, इसी रास्ते को ये बना दो, है ना। तो कहने का मतलब ये कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑलरेडी सजेस्टेड थी, ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, फिर कोसलैंड ने उसी पे वर्क किया कि और क्या कर सकते, तो उसी में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को मॉडिफाइड लॉक एंड की हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो, मॉडिफाइड लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक, वर्किंग फ्रॉम द एविडेंस दैट सजेस्टेड, उन्होंने जो काम किया उस पे उन्होंने कुछ प्रूफ दिखाए जो बेस्ड थे किस पे, जो एंजाइम अपनी एक्टिविटी में जो चेंज ला रहा था ड्यूरिंग द रिएक्शन, वर्किंग फ्रॉम द एविडेंस दैट सजेस्टेड सम एंजाइम्स एंड देयर एक्टिव साइड आर मोर फ्लेक्सिबल। कुछ एंजाइम्स और उनकी एक्टिव साइट्स फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे मार्केट में आजकल स्ट्रेचेबल पैंट्स चलती हैं। स्ट्रेचेबल पैंट्स, फायदा उनका क्या होता है कि कोई थोड़ा दुबला है उसको भी फिट हो जाएगी, और कोई थोड़ा मोटा है तो उसमें भी स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच होके वो भी उसी में एडजस्ट हो जाता है। राइट, जैसे हैंड ग्लव्स लो, सपोज करो ये हैंड ग्लव्स एक ठंडी में बचने के लिए, है ना,
देखो इसको ध्यान से, इसको मैं खींचता हूं तो ये खींच जाता है ना, खींच जाता है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये मेरे हाथ में भी आ गया मेरे हाथ में, दूसरा कोई पहनेगा ये उसके हाथ में भी फिट बैठ जाएगा। थोड़ा मुझसे और तगड़ा होगा तो उसके हाथ में भी फिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अभी बहुत जगह बची है। इसको खींचो तो खींचने पे स्ट्रेच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे से बच्चे को भी आ जाएगा, बड़े से बच्चे को भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हैंड ग्लव्स में होता है ना। तो यही सेम कहानी इन्होंने इसी पे बेस्ड, इसी पे वर्क करके, इसी पे समझा के फिर कोस्टलैंड ने यही समझाया था। क्या समझाया देखो, टू दिस, हाँ, तो इन्होंने क्या कहा था कि कुछ एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, आर मोर फ्लेक्सिबल, मींस पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। टू दिस ही प्रपोज दैट एक्टिव साइट कैन मॉडिफाई। एक्टिव साइट क्या है यहां पे, एक्टिव साइट है ये हैंड ग्लव्स, एक्टिव साइट है हैंड ग्लव्स। जैसे लॉक एंड की में जो ताला था वो एक्टिव साइट था, ठीक। तो ये जो हैंड ग्लव्स है, उन्होंने कहा एक्टिव साइट कैन मॉडिफाई इट्स शेप, मॉडिफाई कर लेता है। ये जैसे पतला सूखा सा दिख रहा है, देखो ये ऐसे सूखा सूख गया है ना, और फिर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा फैल भी जाता है, ठीक। शेप एज द सबस्ट्रेट इंटरैक्ट विद द एंजाइम, ये कब शेप बदलेगा, कब बदलेगा, जब सबस्ट्रेट इसके अंदर गया। सबस्ट्रेट बोले तो मेरा हाथ, सबस्ट्रेट बोले तो मेरा हाथ। अब देखो और फुला फुला लग रहा है, अभी मुझसे कोई और तगड़ा होगा तो वो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि खली को पहना दो तो एडजस्ट हो जाए, बात समझे, या 4 साल के बच्चे को पहना दो तो एडजस्ट, इतना भी एडजस्टिंग नहीं होता, थोड़ा बहुत माइनर सा मॉडिफिकेशन होता है। तो वही कोस्टलैंड ने कहा जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट है हैंड ग्लव्स, और सबस्ट्रेट जब इसके साथ बाइंड करता है तो थोड़ा बहुत माइनर चेंज ये ले लेता है एक्टिव साइट, ठीक। अमीनो एसिड विच मेकअप, अमीनो एसिड क्यों, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स हैं वो किसके बने, प्रोटीन्स के, और प्रोटीन किसके बनी है, अमीनो एसिड की, राइट। तो अमीनो एसिड विच मेकअप एक्टिव साइट, तो जो एक्टिव साइट है उस पे जो अमीनो एसिड है, ठीक है, आर मॉड्यूलेटेड इन प्रिसाइज शेप, वो थोड़ा बहुत अपना शेप एडजस्ट कर लेते हैं, विच इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म कैटालिटिक फंक्शन मोर एफिशिएंट, जिसकी वजह से अगर सबस्ट्रेट का साइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो सबस्ट्रेट के साइज के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से कैटालिटिक रिएक्शन एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाती है। ऐसा समझाया था कोस्टलैंड, इसीलिए नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जब सबस्ट्रेट अंदर गया तो फिट हो गया, क्या हुआ, फिट हो गया, इंड्यूस किया मॉडिफिकेशन को, इंड्यूस किया मॉडिफिकेशन को, राइट। For the instance, suitable analog is described induced fit model would that the hand changing the shape gloves individual put on the, अब जो हैंड ग्लव्स होते हैं, जैसे नॉर्मल हैंड ग्लव्स, सर्जिकल हैंड ग्लव्स आप देख लो, ठीक, हाथ चेंज होते रहते हैं, उसी हिसाब से हैंड ग्लव्स का साइज चेंज होता रहता है। सिंपल से हैंड ग्लव्स देखो हॉस्पिटल में रहते हैं, हर सभी डॉक्टर, सभी नर्स, सभी कंपाउंडर के हाथ के शेप अलग होते हैं, जैसे जैसे शेप में वो जाता है वैसे वैसे वो खुद अपना शेप चेंज कर लेता है हैंड ग्लव्स, राइट। ठीक उसी तरह से इंड्यूस्ड फिट मॉडल हुआ, ठीक। देयरफॉर इन दिस केस ग्लव्स इज द एक्टिव साइट, जो मैंने कहा कि है ये ग्लव्स क्या है, एक्टिव साइट है, और हाथ क्या है, सबस्ट्रेट है। जब हाथ एक्टिव साइट के अंदर जाता है तो एक्टिव साइट में थोड़ा सा माइनर चेंज होता है और ये एडजस्टमेंट आ जाता है। हाउएवर इन सम केसेस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज स्लाइटली, इट एंटर्स द एक्टिव साइट बिफोर इट बाइंडिंग। थोड़ा बहुत हाथ भी क्या है कि ऐसे है तो थोड़ा सिकुड़ जाएगा अंदर जाने के लिए, थोड़ा सा सिकुड़ गया ताकि इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो पाए, राइट। तो यही था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। किस तरह से देखते हैं, देखो इधर ये हैंड ग्लव्स का फिगर है, किसका, हैंड ग्लव्स का, चेंज होता रहता है अलग अलग हाथ पे अलग अलग टाइप का। फिगर में देखो ध्यान से, ये देखो ये सबस्ट्रेट है, ऊपर सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ध्यान से देखो, ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में है, लेकिन सबस्ट्रेट हमारा कैसा है, सबस्ट्रेट हमारा स्क्वायर में है। लेकिन जब ये बाइंड होता है तो देखो एंजाइम भी स्क्वायर शेप में ये सेट हो जाता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ स्क्वायर शेप में एडजस्ट कर लेता है। मींस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया।
एंजाइम एडजस्ट इट्स शेप, है ना, जिसकी वजह से एंजाइम प्रोडक्ट, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हमारा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बाद में फिर क्या होगा, जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो एंजाइम एज इट इज रिएक्शन के बाहर चला जाता है। तो इस तरह से लॉक-एन की हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यानी कल ये लेक्चर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक। और ज्यादा मेंबरशिप को लेके ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 3 महीने बाद मैं खुद बंद कर दूंगा, मैंने पहले भी कहा। अदरवाइज फिर चलो कोई और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।